सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इसमें हम ट्रस्ट कर चुके हैं, एचईएफ कर चुके हैं और हमने इसमें जो माइनर वगैरह का कर लिया, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट कर लिया। ठीक है, तो इसमें एक दो टॉपिक हमारा रहता है जो हमारा आज हो जाएगा, और जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है या फिर टाइप्स ऑफ कस्टमर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अभी हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो अभी चल रहे हैं, और आज भी जो हमारा एक मॉक टेस्ट आएगा, ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट भी हमारे पास है जो रहने वाला है जो इस साल आपका जो एग्जाम हुआ उसका। ठीक है, तो अगर आप मेलवा स्टडी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाए बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लब्स, कमेटीज एंड एसोसिएशन। ठीक है, कल हमने ट्रस्ट किया था। ठीक है, तो आज देखिए ट्रस्ट और क्लब, कमेटी और एसोसिएशन, इनमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास पहले। क्लब्स, एसोसिएशन, सोसाइटीज आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो कोई भी लाभ नहीं उठाते हैं। एंड रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, और इनका मतलब होता है, क्लब का मतलब होता है, कमेटी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन। उसके बाद द पर्पज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन में बी प्रमोशन ऑफ आर्ट, लिटरेचर और सच अदर पर्पज। और इनका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है कि किसी आर्ट की प्रमोशन करना, लिटरेचर की प्रमोशन करना, या किसी अदर पर्पज के लिए। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और ये जो क्लब सोसाइटी वगैरह बनते हैं ये सारे किस एक्ट के अंदर बनते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। उसके बाद क्लब्स आर बॉडीज वेयर लाइक माइंडेड पीपल ज्वाइन टुगेदर। लाइक माइंडेड पीपल का मतलब है कि जिनका जो विचारधारा है, यानी कि दिमाग है जो एक जैसा हो। ठीक है, पीपल ज्वाइन टुगेदर, एक साथ इकट्ठे आते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। एग्जाम्पल जैसे चेस क्लब हो गया। अब चेस क्लब के जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे चेस खेलते होंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोई लेडीज क्लब हो गया, चिल्ड्रंस क्लब हो गया। ठीक है, और इन सभी का कोई मोटिव होता है, कोई पर्पज होता है। उसके बाद क्लब्स आर मैनेज्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, नेमली द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर। और ये जो क्लब्स हैं ये किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, फिर ट्रेजर के द्वारा, जिसे हम कोषाध्यक्ष भी बोल देते हैं। एंड सच पर्सन आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द क्लब। और इनको जो इलेक्ट कौन करता है, कौन इनको चुनता है? जो क्लब के मेंबर होते हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं थ्रू ए रिजोल्यूशन। लाइक क्लब्स, एसोसिएशन आर बॉडीज फॉर्म्ड बाय पर्सन पर्टेनिंग टू ए स्पेसिफिक ग्रुप। जिसी तरीके से क्लब होता है इसी तरीके से एसोसिएशन भी होती है, जो कि एक ग्रुप होता है पर्सन का। एग्जाम्पल जैसे टीचर्स एसोसिएशन होगी, स्टूडेंट एसोसिएशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एसोसिएशन होती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है द एसोसिएशंस आर आल्सो मैनेज्ड बाय ऑथराइज्ड पर्सन, एंड द ऑथराइज्ड पर्सन आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स थ्रू ए रिजोल्यूशन। उसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इज एन एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ये इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, यानी कि पंजीकृत होती है। उसके बाद हमारे पास आता है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट सेटअप टू प्रोवाइड सर्विस विदाउट प्रॉफिट मोटिव। ये जो क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती है, ये क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है बिना किसी प्रॉफिट के। मेन सोर्सेज ऑफ इनकम, अब कोई भी चीज़ है, देखिए इनकम तो होनी जरूरी है। अब ये काम कर रहे हैं, कोई कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें देखिए पैसा तो खर्च होता है। तो जो इनकम सोर्स है वो कहाँ से हो सकता है? इनका सब्सक्रिप्शन से, एडमिशन फीस से, डोनेशन से। ठीक है, इस तरीके से इनके पास जो इनकम जनरेट इनकी होती है। मैनेज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड मैनेजिंग कमेटी। जो इसको मैनेज करते हैं उसको बोल देते हैं मैनेजिंग कमेटी। उसके बाद मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो भी क्लब है, सोसाइटी है, ठीक है, एसोसिएशन है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? जो अकाउंट्स की बुक है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं।
बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम देखिए क्या होता है आपके पास, कि जैसे आपके बैंक में होता है कि अगर एक तरफ से पैसे गए हैं तो दूसरी तरफ वो क्रेडिट होंगे, एक तरफ से डेबिट होगा